हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहां मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूं। और आज का जो पार्ट है, मतलब आज के इस पार्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे क्या कर रहा है। इफ़ 5x इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रेकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसका वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि हमको 5x का वैल्यू क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, और 5/x का वैल्यू जो है ना हमारा कितना दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। और हम जानते हैं एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हम सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह पे 5x। तो क्या हो जाएगा हमारा 5x का होल स्क्वायर। और वैसे ही टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/x लिख सकते हैं। यानी टेन थीटा की जगह पे हमारा 5/x हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1 आएगा। यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25x² आ जाएगा। और यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 25/x² हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 25 हमारा क्या है, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस 1/x² बचेगा। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको जो चूँकि यहाँ पे हमको जो है ना 5 चाहिए केवल, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 25 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और एक 5 को जो है ना हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 और ब्रेकेट में हमारे कितना हो जाएगा x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू हमारे क्या कर रहा है। इफ़ x इज इक्वल टू r साइन a cos c एंड y इज इक्वल टू r साइन a साइन c एंड z इज इक्वल टू r cos a, देन प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r²। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और हम इसमें LHS को लेकर चलेंगे। LHS हमारा क्या दे रखा है, LHS इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² हमको दे रखा है। और हम जानते हैं x का वैल्यू क्या है हमारा r साइन a, और क्या है हमारा cos c है का होल स्क्वायर। और यहाँ पे y का वैल्यू जो है हमारा r साइन a और क्या है साइन c है का होल स्क्वायर। और z का जो वैल्यू है हमारा क्या है r cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा r² साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर c हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा r² साइन स्क्वायर a हो जाएगा और साइन स्क्वायर c हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा r² cos स्क्वायर a आ जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना r² और साइन स्क्वायर a यहाँ पे भी है, r² और साइन स्क्वायर a यहाँ पे भी है। तो r² और साइन स्क्वायर a को हम कॉमन कर लेंगे। जब r² और साइन स्क्वायर a को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा cos स्क्वायर c बचेगा। और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर c बचेगा। और यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या बचेगा r² cos स्क्वायर a बचेगा। अब जैसा कि हम आइडेंटिटी जानते हैं साइन स्क्वायर c प्लस कॉस स्क्वायर c का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा r² साइन स्क्वायर a इंटू 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा r² cos स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पे। और हम जानते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना r² दोनों जगह पे है, r² हम कॉमन कर सकते हैं। जब r² हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बचेगा, और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। यानी r² इंटू 1 हो जाएगा। और इसका फाइनली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं r² लिख सकते हैं। और ये हमारे क्या आ गया RHS आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कर रहा है। इसमें दिया √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको क्या दे रखा है √3 cot स्क्वायर थीटा दे रखा है, और क्या दे रखा है -4 cot थीटा दिया हुआ है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू हमारे क्या है 0 है।
अब क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि कॉट के फॉर्म में दिया है। तो हम जानते हैं कि किनारे किनारे टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये √3 कॉट स्क्वायर थीटा और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा हमको लाना है। और यहाँ पे मिडिल टर्म हमारे क्या है, -4 कॉट स्क्वायर थीटा है, और इसको -4 कॉट थीटा है, और इसको हमको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, √3 कॉट स्क्वायर थीटा है, और जोड़ने या घटाने पे हमारे कितना आना चाहिए, -4 कॉट थीटा आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3 कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो -4 कॉट थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा मिडिल टर्म है ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, इसको √3 कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, -3 कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे √3 जो है ना कॉमन है, क्योंकि 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जब 3 को 2 बार रूट में हम लिखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा ये। तो एक √3 हमारा कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कॉट थीटा माइनस एक √3 यहाँ पे बच जाएगा। वैसे यहाँ पे जो है ना हमारा -1 कॉमन है, जब -1 कॉमन करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस √3 आ जाएगा। और एक ब्रैकेट में जो है ना हम कॉट थीटा माइनस √3 लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, √3 कॉट थीटा -1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा माइनस √3 को जो है हम 0 से कंपेयर करेंगे तो कॉट थीटा का एक वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कॉट थीटा का वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही एक वैल्यू और आएगा हमारा क्या, √3 कॉट थीटा -1 को हम 0 से कंपेयर करेंगे, और जब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो कॉट थीटा का एक वैल्यू आएगा क्या, 1/√3 आ जाएगा। और इस तरीके से हम जानते हैं थीटा का कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री होता है तब। तो इस तरीके से थीटा का दो वैल्यू है, एक हमारा क्या है 30 डिग्री आ गया, और एक हमारा क्या आ गया है 60 डिग्री आ गया है। और अब हमारे पास हमको किसका वैल्यू पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा। पहला केस क्या हो जाएगा हमारा, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब 30 डिग्री लेकर चलेंगे तो हमारा किसका वैल्यू फाइंड करना था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यानी कि थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तब यहाँ पे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, तो 9 और +1 यानी कि 10/3 आ जाएगा इसका आंसर। वैसे ही हम अब केस सेकेंड की बात करेंगे। केस सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, केस सेकेंड जो है हमारा व्हेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे क्या लेकर चलेंगे इस बार, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेकर चलेंगे। यानी कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 रखेंगे तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यानी कि इस बार भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 10/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोनों केस में। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या कर रहा है, इफ़ 15 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको कितना दे रखा है, 15 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा, और क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 23 दे रखा है। अब हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 4
और सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे 15 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 - 4 हो जाएगा, और हम जानते हैं 23 में से हमारा जब 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, यानी 19 tan स्क्वायर थीटा जो है 19 के बराबर आ जाएगा, और 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा रूट में 1 हो जाएगा। रूट में 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और थीटा का वैल्यू हम जानते हैं tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है जब थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री होगा तब, यानी यहाँ पे भी हमारा एक थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। और हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा जहाँ जहाँ हम वहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे, यानी सेक 45 डिग्री और प्लस कोसेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √2 होता है, कोसेक 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है √2 होता है का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है का होल स्क्वायर, यानी कि ये √2 और √2 जुटेगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, यानी 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 16 में से 1 घटेगा तो 15/2 इस क्वेश्चन का हमारे क्या है आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमको दे रखा है क्या, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड 5 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7 देन इवेल्युएट साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या दे रखा है 5 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। अब देखिए हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपन बेस, यानी हाइपोटेनियस हमको दे रखा है, और 90 का अपोजिट वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस हमारा कितना दे रखा है 7, और थीटा यहाँ पे अगर हमारा है तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है 5, और हमको बेस निकालना है इस क्वेश्चन में। तो क्या होता है हमारा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 7 है, और बेस हमको नहीं पता है, परपेंडिकुलर हमारे कितना है 5 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 25 हो जाएगा, और 49 में से जब 25 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी बेस इज इक्वल टू √24 हो जाएगा। और चलिए हमको क्या सॉल्व करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर -1 फाइंड करना है, यानी साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और हाइपोटेनियस कितना है 7 है, और वैसे ही हमारे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस अभी हम लोग निकाले हैं √24 अपान में हमारे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हमको क्या इवेल्युएट करना है, हमको इवेल्युएट करना है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इवेल्युएट करना है, और हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना है 5/7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/7 और प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है √24 अपान में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा √24 अपान में 7 का होल स्क्वायर,
और -1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 5/7 हो जाएगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 24/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 49 एलसीएम ले लेना है। जब 49 एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है ना हमारा कितना आ जाएगा 59 और -49 हो जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा 49 आएगा, और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10/49 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हमारा, साइन ए प्लस कोसेक ए इफ साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए का होल स्क्वायर हमको प्रूव करके लेकर के आना है। तो यहाँ पे हमको LHS दे रखा है, क्या LHS को सॉल्व करेंगे और RHS लेकर के आएंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ये प्रूव हो जाएगा। क्या दे रखा है हमको, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कोसेक ए। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो हम इन दोनों की जगह पे मिलाकर क्या बोल देंगे कि 1 के बराबर है ये। अब देखिए उसके बाद से क्या है हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को एक पास लाएंगे, और उसके बाद से जो है ना 2 साइन ए इंटू सेक ए को एक पास करेंगे, और प्लस 2 कॉस ए इंटू कोसेक ए को एक पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन सबको हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे, यानी 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर है, और इसको लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे क्या है 2 कॉमन है, और क्या हो जाएगा हमारे ये साइन है इंटू में 1/कॉस है, इसको लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस है और इंटू में 1/साइन ए लिख सकते हैं इसको हम। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद से जो है ना ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना हम एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का बस एलसीएम लेंगे हम। तो बस इतना ही सॉल्व करना है आपको इसमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपान में कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए अपान में साइन ए हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 1 + 1/कॉस स्क्वायर ए, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। जब कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है 1 प्लस ये जो है ना 1/कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1/साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से ये दोनों ऊपर जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये 1 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/कॉस ए, और इंटू में साइन ए हो जाएगा ये, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू में कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में सेक ए इंटू में कोसेक ए। और हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ए का वैल्यू इसमें 1 है और बी का वैल्यू क्या है हमारा सेक ए इंटू कोसेक ए है,
इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूव करके लाना था। यानी कि आ गया हमारा 1 प्लस सेके इंटू कोसेके का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, RHS आ गया, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या करा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दे रखा है हमको क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अब हमको क्या करना है, साइन को कॉस में बदल देना है, कॉस को साइन में बदल देना है। जब साइन को कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और जब कॉस को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना आने वाला है हमारा, 1/4 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या हमारा बचेगा, इधर 1 और 1 2 बचेगा, और यहाँ पे 1/4 को इस साइड में ला देंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में भेजने वाले हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा, होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो इधर कितना आएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा 4 2 जाए 8, 8 में से 1 जाएगा, 7/4 आएगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7/2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 7/2, और इसी का वैल्यू हमसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का इसमें वैल्यू फाइंड करना है। और क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। और जो भी थीटा का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 90 से कम आना चाहिए, या फिर 90 के बराबर आना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जो है ना कॉमन कर लेंगे। कॉस थीटा जब कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 माइनस साइन थीटा आएगा। और यहाँ पे जब कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1 प्लस साइन थीटा बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं 1 माइनस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, हम एलसीएम लेने वाले हैं। जब एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे कितना लेकर चलेंगे, 4 लेकर चलेंगे। और यहाँ पे जो है ना हमारा साइन निगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है ना हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 अपान में, एक ब्रैकेट में क्या है हमारा 1 माइनस साइन थीटा है, दूसरे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1/cos थीटा बचेगा, इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू 2 कितने कितने डिग्री पे होता है, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 60।
क्योंकि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 2 के बराबर होता है, यानी थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में 60 डिग्री आ जाएगा। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव डैट कॉस थीटा अपन में 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपन में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इसका हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लाने का कोशिश करेंगे। LHS हमारा कितना है, तो कॉस थीटा अपान में 1 माइनस टेन थीटा है, और यहाँ पे कितना है हमारा साइन थीटा अपान में 1 माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है। अब देखिए इसको जो है ना हम साइन कॉस में तोड़ देंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी हम ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान में 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं। तो नीचे जो है ना हम कॉस थीटा एलसीएम लेंगे। जब कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम साइन थीटा को एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जब साइन थीटा हम ऐसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कॉस सीधे ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही साइन जो है ना सीधे ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे क्या आने वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आने वाला है। अब देखिए अब क्या करना है आपको LHS को सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे डिफरेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन करेंगे दूसरे वाले में से, और यहाँ पे हम कर देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जब भी निगेटिव साइन हम कॉमन करेंगे तो ऐसा होगा। अब देखिए जो हमारा ना एलसीएम है वो क्या हो गया सेम हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब सेम हमारा एलसीएम हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं वैसे ही उतार देते हैं। जैसे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाला भी हमारे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में निगेटिव और दूसरे ब्रैकेट में पॉजिटिव, और नीचे क्या हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ही हमको लाना था, यानी RHS हमारा क्या हो गया आ गया। और इस तरीके से एक क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा का वैल्यू वाई कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है, देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो एक इक्वेशन दे रखा है क्या एक्स साइन क्यूब थीटा और प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा दे रखा है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और एक दे रखा है क्या, एक दे रखा है हमको एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो वो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है ना, इस एक्स के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। कहाँ पे एक्स के जगह पे एक्स का जो वैल्यू है उसको हम पुट करने वाले हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब x के जगह पे हम y कॉस थीटा अपान में साइन थीटा पुट करेंगे
इनटू में हमारे क्या है, साइन क्यूब थीटा है, और क्या है हमारा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा है, इज इक्वल टू हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना, हम क्या लिख सकते हैं इसको जो है ना, एक बार कॉस से सब जगह से हम कॉमन कर सकते हैं। जब एक बार कॉस को जब हम सब जगह से कॉमन करेंगे तो एक काम करते हैं, वाई कॉस थीटा कॉमन करते हैं। तो वाई कॉस थीटा जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा वाई निकल जाएगा बाहर, और कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही बच जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका वैल्यू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और ये जो है ना हमारा एक कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है ना वाई का जो है वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो वाई का वैल्यू है ना, हम इक्वेशन नंबर 2 में रखने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू वाई के जगह पे हम y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू क्या हमारा साइन थीटा है, और इनटू में हमारे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन से साइन क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू जो है ना हमारा कॉस थीटा के बराबर आएगा। और अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम LHS में लेकर कर चलेंगे। LHS क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और x के जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और y के जगह पे हम क्या रखने वाले, y का वैल्यू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, RHS आ गया, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।